दोस्तों 2014 के बाद से बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो पहले परिवार में दरार डालती है, पार्टियां तोड़ती है, विधायक तोड़ती है, सांसद तोड़ती है और उसके बाद सरकार बनाती रही। चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश में कोशिश की थी, हर जगह उनका यही हालत है, कर्नाटक में भी कर चुके हैं। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी का यही दांव उस पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल तक बीजेपी के पीछे जो आरएसएस खड़ी हुई नजर आती थी, उस आरएसएस ने उनसे पल्ला छुड़ा लिया है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आज आपको बयान सुनाऊंगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। उस बयान को सुनने के बाद बीजेपी के तमाम नेता जो कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं, वो भौचक्के रह गए, क्योंकि वो बताते रहे कि कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस की वजह से ही देश आजाद हुआ। आंदोलन में प्रमुख भूमिका अगर किसी की थी, वो तो कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ है। ये बीजेपी और आरएसएस आमने सामने यूं ही नहीं आए। दरअसल 3 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी और शाह के कहने पर आरएसएस को जो आईना दिखाया था, उसके बाद ये पूरा विवाद अब सबके सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आरएसएस बीजेपी, बीजेपी मतलब आरएसएस, ये बात हर कोई जानता है। आरएसएस कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, ये किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, वो दावा करते हैं कि वो शाखा से यानी आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल कर आए, जिसमें से मोदी जी भी हैं। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार आरएसएस और बीजेपी के बीच टकराव होता रहा। 2019 में ये टकराव और बढ़ गया था, जब दावा किया जाने लगा कि मोदी और शाह सिर्फ अपनी मर्जी से चलते हैं, जबकि आरएसएस के कुछ एजेंडे भी हैं, उनको पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन साफ कर दिया था ये आज की बीजेपी है, आरएसएस की जरूरत नहीं। लेकिन ये काम अब तक अंदर खाने हो रहा था, जब खुल्लम खुल्ला नड्डा ने इस ऐलान कर दिया कि भाई आरएसएस की उनको कोई जरूरत नहीं है। इस दौर में बीजेपी अब सक्षम हो चुकी है, आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, अकेले सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मोर्चा खोला है अब मोहन भागवत ने। सबसे पहले मैं मोहन भागवत का वो बयान सुनाने जा रहा हूं जिसने सियासी गलियारे को गरमा कर रख दिया है। बयान सुनिए। अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है। सत्ता किसकी है, इसका क्या महत्व है, लोग कम जानते हैं। अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है। तो आजादी के बाद से लेकर, आजादी से की लड़ाई से पहले से लेकर और आजादी की लड़ाई खत्म होने के बाद, आजाद होने के बाद कांग्रेस की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, ये कोई और नहीं गिना रहा है, बल्कि मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं वो बता रहे हैं। ये इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ मोदी जी, शाह बाबू, जेपी नड्डा, बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने तो देश को तोड़ने का काम किया है। लेकिन क्या कहा इन्होंने, अभी सबने सुन ही लिया, ठीक है। अब यह हुआ क्या है, दिग्विजय सिंह ने इसे ट्वीट किया, लिखा मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, कृपया आरएसएस के सरसंघ चालक जी के कांग्रेस के बारे में विचार अवश्य सुन लें। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया, कहना बंद करिए। और यह वाकई महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यूं ही कांग्रेस की तारीफ करने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको लेकर चलता हूं इसके पीछे की असली कहानी क्या है। दरअसल हुआ यूं कि जेपी नड्डा ने एक बयान दिया। वो बयान क्यों दिया वो बाद में बताऊंगा, लेकिन बयान क्या था पहले वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, इसमें लिखा गया है कि हेडलाइन की, नड्डा बोले पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम, अब भाजपा अपने आप को चलाती है, काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं है। ये जेपी नड्डा का बयान है। खैर, ये जेपी नड्डा का बयान नहीं है, दरअसल ये मोदी शाह का बयान है। कैसे वो आगे जाकर आपको बताऊंगा, लेकिन पहले खबर आपको बता दूं। इसमें लिखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले हमें यानी भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा ने यह भी साफ किया कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। नड्डा ने ये बातें द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कही है। क्या था सवाल, क्या था, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहला सुन लीजिए। सवाल यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। इसमें नड्डा जी कहते हैं, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे,
तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आरएसएस से पल्ला झाड़ने की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी है, तो उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह मैं आपको बता दूं कि जब बयान दिया गया, जब ये इंटरव्यू किया गया, तब तक 5 चरण के चुनाव हो चुके थे। 21 तारीख का इंटरव्यू है, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और 5वां चरण। इन 5 चरणों में न केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल यानी एनडीए भी समझ गए कि मोदी जी ने बढ़ चढ़कर जो बयान दे डाले बड़बोलेपन में, या बौखलाहट, तिलमिलाहट, टेंशन में, वो बयान बहुत बुरी तरीके से बीजेपी के साथ साथ एनडीए को डेंट कर गए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई फिजूल के आरोप लगाए। 2 भैंस होगी, 1 भैंस ले जाएंगे, टोटी चोरी कर लेंगे, आपका खजाना छीन के ले जाएंगे, आपके पास जो जमीन जायदाद होगी, सोना चांदी जमीन जायदाद, वो सारी हिंदू भाई बहनों से मुसलमानों को दे दी जाएगी, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठियों को दे दिए जाएंगे, पाकिस्तान का जिक्र कर देना। ये तमाम ऐसे बयान दिए गए जिससे समझ में आ गया कि मुस्लिम विरोधी छवि रखकर मोदी जी ने अपने ही वोटर्स को अपने से अलग कर लिया। ये बीजेपी समझ गई, मोदी जी समझ गए और मोदी जी के साथ के जो सहयोगी हैं वो समझ गए। उसके बाद जो आपने देखा होगा, मोदी जी लगातार 2-3 तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। क्या कि जहां मैं रहता था वहां आसपास मुसलमान रहते थे और ईद के दिन मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था, मैं उनके यहां से खाना खाता था, मतलब उनके यहां से खाना आता था। दूसरा, उन्होंने बयान दिया कि रूस यूक्रेन का पता नहीं, लेकिन गजा और इजराइल के बीच रमजान के मौके पर मोदी जी के कहने पर इजराइल ने हमला बंद कर दिया था। ये साफ साफ उन्होंने कहा, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि मेरे देश के मुसलमान कुछ भी सोचे नहीं कि सोचिए गजा में मैंने ये किया। यानी मुस्लिम प्रेम दिखाने की कोशिश उन्हें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने 4 चरणों में समझ लिया था कि हालत खराब हो गई है, खस्ता हो गई है। इसलिए अब हिंदू मुस्लिम बंद करके आपसी भाईचारे का संदेश देना होगा और केवल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विपक्ष पर निशाना साधना होगा, मुस्लिम नहीं करना होगा। ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरा बयान और, क्योंकि इसी में मैं आपको दिखाने जाऊंगा, दूसरी चीज एक और थी, क्योंकि आरएसएस हमेशा से, जबकि मोदी जी कई बार बयान में मना कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेता जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और तो और आरएसएस की तरफ से कहा जाने लगा है कि आरक्षण देश की प्रगति में रोड़ा है। जब ये आरक्षण का जिक्र होता है तो मुसलमानों से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, इन लोगों से है। यानी बीजेपी से वो लोग दूर जा रहे थे और आरएसएस माना जा रहा था कि अगर ये जीतते हैं तो आरएसएस की विचारधारा को लागू किया जाएगा, यानी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। संविधान खत्म करने का जिक्र तो कई बार बीजेपी के नेता प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं और मौजूदा सांसद कर ही चुके हैं। यानी 2 मुद्दे थे, एक हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर फंस गई, दूसरा अपने ही हिंदू समुदाय से आने वाले दलित, आदिवासी और पिछड़ों को लेकर फंस गई, और दोनों से आरएसएस का जुड़ाव था। क्योंकि आरएसएस की तरफ से लगातार ये कहा भी जाता रहा काशी मथुरा में मंदिर का प्लान और ये प्लान, तो इसी को लेकर इन्होंने भी क्या कहा, जब ये इंटरव्यू हुआ तो इसमें साफ साफ जेपी नड्डा ने कहा कि उनका कोई प्लान नहीं है काशी और मथुरा में मंदिर को लेकर, यानी कि मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। और ये बयान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोहन भागवत हो या कोई भी, जो भी मेरे व्यूअर्स है, सब जानते हैं कि जरूर आप कहिए मनमोहन सिंह पपेट प्रधानमंत्री थे, लेकिन नड्डा भी कितने ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हर कोई जानता है। नड्डा कोई भी कदम या कोई भी बयान बिना अमित शाह और मोदी के से पूछे नहीं चला बोल सकते, और यही हुआ भी है। 5वें चरण के मतदान के फौरन बाद जेपी नड्डा का ये इंटरव्यू, जिसमें आरएसएस से पल्ला झाड़ लेना, जिससे जनता के बीच संदेश जाए कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं है और साथ ही हम आरक्षण विरोधी नहीं है, ये सब दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ये बयान आया उसके फौरन बाद ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी तलवार खींच दी है, और ये 2 चरणों के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए बेहद बुरी खबर है। नमस्कार।